जेड प्लांट के बारे में आज मैं अपने सारे ही राज खोल देती हूँ। यानी मेरे ये 2 साल का जो कलेक्शन है वो कैसे मैंने तैयार किया है, कैसे मैंने कटिंग लगाई है, कौन-सी मैंने मिट्टी ली है, कौन-सी मैं इसमें खाद डालती हूँ और कैसे मैं इसकी केयर करती हूँ, कहाँ मैं इसको रखती हूँ और कैसे मैंने 2 साल में ये इतना बड़ा प्लांट बना लिया है और जो इसकी हाइट है ये 2.5 फुट के आस-पास है। तो आप वीडियो में देख। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल छोटी सी ही 5 इंच की ही कटिंग आई थी और उसी कटिंग से मैंने ये सारा प्लांट बनाया हुआ है। ये मेरा 2 साल का कलेक्शन है। तो जेड को अगर आपको कटिंग से लगाना है तो आप छोटी-छोटी कटिंग से स्टार्टिंग में लगा लीजिए और जब अच्छी सी कटिंग तैयार हो जाए तो उसको आप बड़े गमले में रिपोर्ट कर दें। फिर आपका जो प्लांट है वो घना भी हो जाएगा। और ये वाला जो प्लांट है ये मैंने ऐसे ही एक ऑयल कैन के प्लांटर में लगाया था और फिर उसमें से निकाल के मैंने बड़े गमले में लगा दिया। तो ऐसे मैं छोटी-छोटी कटिंग लगाती रहती हूँ, फिर उनको ऐसे कहीं न कहीं छोटे गमले में या फिर ऐसे टोपारी वगैरह बना लेती हूँ। तो अगर आपको जेड प्लांट को स्टार्टिंग में लगाना है तो पहले आप उसकी छोटी-छोटी कटिंग लगाएँ ताकि आपके पास बहुत सारे प्लांट हो जाए। तो ये देख रहे हो, इसमें मैंने 3-4 कटिंग ही लगाई थी और इसको आप पिंच करते रहें ताकि आपका प्लांट घना बनता रहे, क्योंकि जब आप पिंच करेंगे तो साइड से और छोटे-छोटे पत्ते निकल आएँगे और इसकी जब छोटी-छोटी कटिंग आप लगा लेते हैं तो ये अच्छे से ग्रो भी हो जाती हैं। तो आप कटिंग लगाने के लिए आपको गमले खरीदने की भी आवश्यकता नहीं होती, आपके घर में पड़े हुए वेस्ट चीज़ों में ही आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ, इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी आराम से यानी 10 दिन में लग जाती है। कटिंग लगाने के लिए आपको मिट्टी कैसी बनानी है, मिट्टी आपको वेल्डन ही बनानी है। जैसे आपके एरिया में मिट्टी होती है उसके अकॉर्डिंग आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं वेल्डन। अगर चिकनी मिट्टी है तो थोड़ी-सी उसमें रेत मिला सकते हैं और अगर ऐसी जैसे हमारे साइड बालू मिट्टी है तो आप बालू मिट्टी में लगाएँ। बालू मिट्टी ये बहुत ही बेस्ट मिट्टी होती है, इसमें पानी रुकता नहीं है और ये जो प्ला है इसमें थोड़ी-सी आप खाद मिला सकते हैं। खाद आप वो ही खाद मिलाएँ जो नाइट्रोजन से भरपूर है, क्योंकि जेड प्लांट को नाइट्रोजन वाली जो खाद होती है, नाइट्रोजन से भरपूर वो ही पसंद होती है, तभी ये अच्छे से ग्रो करेगा। तो मैं इसको नाइट्रोजन वाली ही खाद देती हूँ। तो देखो मेरी जो मिट्टी है बिल्कुल वेल ड्रेन है और इसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकता है। ये तो बारिश आई थी परसों, तो उसी वजह से ये थोड़ा-सा पानी इसमें है, क्योंकि पानी डालने की इसमें आवश्यकता ही नहीं होती और बारिश अभी आ ही जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जेड प्लांट को घना बनाना है तो आप इसको ऐसे पिंच करते रहें। सबसे ज़रूरी जो काम है वो है पिंच। अगर आपने इसको ऐसे थोड़ा-थोड़ा प्रून कर दिया या फिर ऐसे हाथों से पिंच करते रहे तो आपका जो जेड का यहाँ से जो टहनियाँ हैं वो और निकल आएँगी, यानी छोटी-छोटी पत्तियाँ निकलेंगी, फिर उनकी टहनियाँ बन जाएँगी। फिर आपका जेड प्लांट घना होता जाएगा। तो बस कोई भी प्लांट हो, चाहे जेड हो, चाहे कोई भी प्लांट हो, उसको अगर आप ऐसे पिंच करते रहेंगे तो आपका प्लांट बहुत ही घना बनेगा। तो ये देखिए मैंने इस प्लांट को पिंच किया है तो ये ऊपर से काफ़ी घना हो गया है और ये पीकॉक बनाया है मैंने, इसको भी मैं जब भी आती हूँ टेरेस पे टाइम टू टाइम पिंच करती हूँ। तो आप जेड प्लांट को कोई भी शेप भी दे सकते हैं भई, घर में डेकोरेट करने के लिए आप इससे पीकॉक बनाएँ, टोपारी बनाएँ, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो आप ऐसे पिंच करते रहें तो आपका जेड प्लांट घना बन जाएगा और कोई भी शेप में ढल जाएगा। तो जेड प्लांट अब आपको मैं बताती हूँ, जो जेड प्लांट है ये सक्यूलेंट फैमिली में आता है, इसको पानी भी कम देना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऐसी छोटी-छोटी कटिंग ही लगाई हुई हैं छोटे-छोटे ऐसे गमलों में, फिर ये थोड़ी-थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो मैं इनको बड़े गमलों में रिपोर्ट कर लेती हूँ। तो प्लांट तो वैसे छोटे-छोटे गमलों में ये लग जाता है, बट अगर आप थोड़े-से इसको और स्पेस दे देंगे तो ये काफ़ी बड़ा और घना हो जाता है, क्योंकि जेड प्लांट की जो हाइट है वो 3 से 6 फुट के बीच में हो जाती है। तो मेरा जो ये प्लांट है ये 2.5-3 के आस-पास है। तो ये मैंने छोटा-सा ही लगाया था ऑयल कैन के प्लांटर में, फिर ये अच्छा बड़ा हो गया। तो जेड प्लांट का कलेक्शन मेरा आप देख रहे हो, ये सिर्फ़ 2 साल का है और ये छोटी-छोटी कटिंग देखो मैंने इनमें लगाई है और छोटी-छोटी कटिंग मैं ऐसी बोतलों में, जैसे ये 5 लीटर की बोतल आती हैं प्लास्टिक की, इनमें लगा लेती हूँ, इनको कट कर लेती हूँ। ऑयल प्लांटर होते हैं ऑयल कैन के, उनमें लगा लेती हूँ। कटिंग लगाने के लिए तो गमला नहीं खरीदना होता है, स्टार्टिंग में आप ऐसे बोतलों में भी कटिंग लगा सकते हैं। तो देखो इसको ज़्यादा मिट्टी की और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। मैंने कितनी-कितनी कटिंग लगाई है और काफ़ी घनी भी हैं और अच्छे से बढ़ भी रही हैं। तो ये देखो
और अगर आपके प्लांट में ऐसे खरपतवार वगैरह हों तो उनको हटाते रहें। कई बार जेड प्लांट में मिलीबग का भी अटैक हो जाता है, उसका भी सलूशन है, आप थोड़ा बहुत नीम ऑयल है तो आपके पास डाल सकते हैं। बट देखो, मैं कुछ भी मार्केट से नहीं खरीदती हूँ, घर में पड़ी हुई ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज करती हूँ। तो मैं तो इसमें थोड़ा सा, जैसे डिटॉल होता है, हैंड वॉश होता है ये, और या फिर सर्फ होता है, थोड़ा बहुत घोल के वो ही इसके ऊपर छिड़काव कर देती हूँ। नॉर्मली कहीं-कहीं लगती हैं, वरना तो नहीं लगती हैं इस प्लांट पे। तो अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, ये है नाइट्रोजन युक्त खाद। तो ये आप देख ही रहे हो, ये है उपले का टुकड़ा। तो अगर आपके घर में ये वाली चीज़ मौजूद है, तो आपको मार्केट से कोई भी खाद लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बता दूँ आपको एक बात, मैंने मार्केट से जेड के लिए कोई भी खाद नहीं ली है। मैं सिर्फ़ इसमें ये गोबर की खाद ही डालती हूँ, लेकिन गोबर की खाद गर्म होती है, आपको थोड़ा-सा हिसाब लगा के ही खाद देनी होती है। तो अगर आपके प्लांट बिल्कुल सूखा हुआ है, यानी समर में आप इसकी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बट जो मॉनसून सीज़न है, उसमें अगर आपके प्लांट में ऑलरेडी पहले से ही पानी है, तो आप इस खाद को मत दें, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देने होते हैं मॉनसून सीज़न में। तो मैं चेक करूँगी, जब भी आप फर्टिलाइज़र दें, मिट्टी को ज़रूर चेक कर लें, कौन सी मिट्टी गीली है। अगर आपका प्लांट बिल्कुल सूखा हुआ है, तो आप इसको मंथ में एक बार ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। गोबर का थोड़ा-सा ये उपला पानी में पहले भिगो दें, उसको थोड़ा-सा ऐसे भिगो के फिर मिक्स कर लें, फिर वो जो लिक्विड पानी बनेगा वो आपको इसमें देना है। ये नाइट्रोजन से भरपूर वाला फर्टिलाइज़र है। अगर आपके पास चाय पत्ती है, सूखी हुई चाय पत्ती जो यूज़ की हुई होती है, उसको आप सुखा लें, वो भी नाइट्रोजन से भरपूर होती है। और एक बात और बताती हूँ, अगर आपके घर में कॉफ़ी पाउडर है, तो उसको भी आप लिमिट में फर्टिलाइज़र बना के वो भी प्लांट को दे सकते हैं। तो ये वाला छोटा-सा पॉट है, इसमें पानी नहीं है, ये सूखा हुआ था, इसमें मैंने आपको डाल के दिखाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट में ज़्यादा पानी हो जाता है, तो ऐसे आपकी जो प्लांट की पत्तियां हैं वो ऐसे पीली हो जाती हैं। कई बार नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो ऐसे भी पीली हो जाती हैं। तो टाइम टू टाइम आप इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। समर में, जैसे समर में तो आप 20 या 25 दिन में दे सकते हैं, और मॉनसून सीजन में सिर्फ आपको सूखी खाद देनी है। मैं तो यही कहूँगी, अगर आपने मिट्टी में गोबर की खाद मिला रखी है, तो कोई फर्टिलाइज़र, कोई खाद आपको नहीं देनी है। आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हो, लेकिन वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल ही कम मात्रा में देनी होती है। अब आपको बताती हूँ, कई फ्रेंड्स के कमेंट आते हैं कि हमारा जो जेड प्लांट है ऐसे लगाते हैं, फिर ये नीचे से ऐसे रूट गल जाती है। रूट क्यों गलती हैं? ये ओवर वाटरिंग की वजह से गलती हैं। हमारी जो रूट्स हैं प्लांट की, वो रूट रोट हो जाती हैं। तो अगर हम प्लांट में ज़्यादा पानी दे देते हैं, या इसको आप इंडोर में रखते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो इस प्लांट को आप पानी भी कम दें, क्योंकि ये सैकुलेंट वैरायटी में आता है, इसमें ऑलरेडी पानी स्टोर होता है। तो जब भी आपका प्लांट ऐसा हो गया हो, तो उस प्लांट की दोबारा से कटिंग लगाना ही सही रहता है। तो अगर आपका ऐसा प्लांट आप नर्सरी से लेके आए हैं, और आपका प्लांट ऐसा हो गया है, तो आप उसको निकाल के छोटी-छोटी कटिंग ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि कटिंग तो दोबारा लग जाती है। अभी मैं आपको बताती हूँ, कटिंग लगाने का जो बेस्ट मौसम होता है वो समर का होता है, क्योंकि समर का जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, वो जेड प्लांट के लिए बेस्ट होती है। सर्दियों में थोड़ी कम ग्रोथ करता है। वैसे तो सर्दियों में भी इसकी कटिंग लग जाती है, बट जितनी फास्टली अभी समर में मॉनसून सीजन में करती है, उतनी फास्टली पूरे ही साल नहीं करती है। तो अभी तो आप अगर छोटी-छोटी कटिंग 1 इंच भी दबा देंगे, वो कटिंग भी लग जाएगी। तो जेड प्लांट अगर आपका ख़राब हो चुका है, आपने अगर इंडोर में रखा, उसको धूप नहीं लगाया है, तो भी आपका प्लांट ऐसे ही गल के ख़राब हो जाता है। तो उसको बचाने का यही तरीका है, कटिंग लगाओ। कटिंग के लिए आप बालू मिट्टी हो आपके एरिया में, तो उसका यूज करो। उसमें अगर आप गोबर की खाद मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। बाकी अगर आपके एरिया में जैसे मिट्टी हो, वेलरन मिट्टी ही तैयार करें। अभी जेड प्लांट को अगर आपने गार्डन में ऐड ही कर लिया है, तो इससे टोपारी वगैरह और बोनसाई वगैरह मिनी गार्डन बनाने में देर ही क्यों। तो ये तो हमारी जो चीज़ें हैं,
ये जो मिनी गार्डन है जो हम बनाते हैं वेस्ट का यूज करके, जेड प्लांट का यूज करके, ये हमारे गार्डन को तो डेकोरेट करती ही हैं, हमें भी मन को शांति देती हैं। मतलब ये जब हम इनको देखते हैं तो बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छे भी लगते हैं, सुंदर भी लगते हैं। हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो वो भी देखता है तो ऐसे छोटे छोटे मिनी गार्डन को खुश हो जाता है। तो इसलिए हमारे गार्डन में ये छोटे छोटे मिनी गार्डन भी होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, जेड प्लांट को आप 4-5 घंटे की धूप में ज़रूर रखें। अगर आपने इंडोर में इसको रखा हुआ है तो आप खिड़की की साइड रखें या कोई शेड के नीचे रखें, ताकि इसको 6 घंटे की तो ब्राइट लाइट ज़रूर मिले। क्योंकि अगर आपने धूप में नहीं रखा है तो आपका जेड प्लांट ख़राब हो जाएगा, अच्छे से नहीं चलेगा। तो इसको धूप लगानी बेहद ही ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स, जेड प्लांट को मैंने कैसे कैसे बनाया, कैसे घना किया है, कैसे मैं इसकी केयर करती हूँ, सभी कुछ आपके साथ मैंने आज शेयर किया है। अगर आप भी इन बातों को अपनाएंगे तो आपका जेड कभी भी ख़राब नहीं होएगा। और ये है मेरा टेरेस गार्डन, फ्री का, कबाड़ का, जुगाड़ का। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।